सेकेंड ईयर की व्यावसायिक प्रशासन एवं संप्रेषण बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में चर्चा की, बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रोसेस इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है बिजनेस कम्युनिकेशन के मॉडल या संचार के मुख्य मॉडल। संचार के जो मुख्य मॉडल है जिन्हें विभिन्न विद्वानों ने बताया है वह उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कीथ डेविस मॉडल। कीथ डेविस मॉडल जैसे जो हमने संचार की प्रक्रिया पढ़ा, जिसमें सबसे पहले संदेश या विचार आता है प्रेषक के मन में। दो पक्षकार होते हैं, एक प्रेषक और एक रिसीवर, एक प्राप्तकर्ता और एक प्रेषक। तो सबसे पहले प्रेषक द्वारा यह निर्णय लिया जाता है या यह विचार दिमाग में आता है कि वह किस प्रकार से कौन से बात को उसे कहनी है। फिर वह उसकी इनकोडिंग करता है, उसको लिपिबद्ध करता है, उसे किस तरीके से वो बात कहनी है। फिर वह माध्यम का चयन करता है कि किस माध्यम से उससे वह बात कहनी है। रिसीवर को बात प्राप्त होने पर वो उस बात को इनकोडिंग करता है, सूचीबद्ध करता है और वह फीडबैक देता है। एक सामान्य प्रक्रिया संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने पढ़ा। संदेश प्रक्रिया या संप्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न विद्वानों द्वारा मॉडल्स दिए गए हैं या एक प्रोसेस बताई गई है जिनमें यह बताया गया है कि किस प्रकार कम्युनिकेशन किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले है कीथ डेविस मॉडल। कीथ डेविस ने कहा है कि विचार की सृष्टि यानी कि आइडिएशन, संदेशबद्धता यानी इनकोडिंग, फिर है संदेश का प्रेषण यानी ट्रांसमिशन, फिर है संदेश प्राप्त करना संदेश वाचन डिकोडिंग और कार्यवाही एक्शन। इस प्रकार से कीथ डेविस मॉडल के अंतर्गत संदेश या विचार की सृष्टि करना, उसकी इनकोडिंग करना या उसको लिपिबद्ध करना, ट्रांसमिशन यानी संदेश को भेजना और डिकोडिंग यानी संदेश को किस प्रकार से समझना और उसके खिलाफ प्राप्तकर्ता द्वारा कार्यवाही करना। यह कीथ डेविस का मॉडल है। फिर है शैनन वीवर का मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत शैनन वीवर ने कहा है सूचना का स्रोत वही प्रेषक और प्राप्तकर्ता दो पक्षकार होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने मॉडल में यह बताया है कि सबसे पहले जो प्रेषक है वह सूचना का स्रोत प्राप्त करेगा कि सूचना को किस प्रकार से कैसे दूसरे व्यक्ति को भेजना है। फिर वह शोर, आने वाली बाधाओं या अवरोधों को दूर करने का प्रयास करेगा। फिर वह संदेश को तैयार करेगा और फिर उस संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट है बर्लो गतिशील प्रक्रिया मॉडल। बर्लो जो थे उन्होंने भी संचार प्रक्रिया का मॉडल दिया। उन्होंने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले संचार का स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ मैसेज, फिर मैसेज क्या है उसको तैयार करना, उसका कोड, प्रतीक, चिन्ह, किस प्रकार से हम संदेश देंगे। फिर है चैनल, किस चैनल या मार्ग या जैसे ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, किस माध्यम से, टीवी से, टेलीविज़न से, डाक से, वाया मैसेज, किस प्रकार हम उस मैसेज को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाएंगे। फिर संदेश को वाचक डिकोडिंग किया जाता है, सही संदेश को, और प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचता है, वह उस पर विचार करता है और अपनी प्रतिक्रियाएं फीडबैक देता है। इसी प्रकार से एरिस्टोटल यानी अरस्तु का मॉडल है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने मॉडल में बताया है संदेश देने वाला वक्ता यानी कि रिसीवर, मैसेज और संदेश सुनने वाला श्रोता। उन्होंने अपने मॉडल में तीन क्रियाएं बताई है। नेक्स्ट है लॉसवेल मॉडल। लॉसवेल मॉडल जो है इसके अंतर्गत लॉसवेल ने संदेश देने वाला यानी सेंडर, फिर मैसेज यानी संदेश, फिर मीडियम यानी माध्यम, फिर रिसीविंग यानी संदेश प्राप्त करना और विश्लेषण करना संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा, फिर उसको रिएक्शन प्रतिक्रिया देना और पुनः वापसी यानी संदेश देने वालों को अपनी फीडबैक देना। उन्होंने अपने मॉडल को इस प्रकार से बताया है। आस्क्ड और स्क्रैम मॉडल, इस मॉडल के अंतर्गत इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी प्रक्रिया जो संदेश प्रक्रिया बताई है उसमें उन्होंने वही संदेश देने वाला एक प्रेषक होगा, प्रेषक द्वारा दिया जाने वाला संदेश होगा, संदेश प्राप्तकर्ता होगा, रिसीवर होगा, और संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को प्रतिक्रिया के रूप में वापस संदेश दिया जाएगा। यह सरल मॉडल है। इसके बाद है डेंस मॉडल। डेंस मॉडल जो है इसके अंतर्गत डेंस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी कहा है कि संचार एक सतत प्रक्रिया है। सभी ने प्रेषक और प्राप्तकर्ता दो जो उनके महत्वपूर्ण होते हैं, उनके अलावा किस तरीके से संदेश को प्रभावशाली बनाया सकता, इसमें उन्होंने अपना मॉडल बताया है। संदेश भेजने वाला, फिर संदेश और संदेश प्राप्त करना और प्रतिपुष्टि। जोसेफ मॉडल,
जोसेफ द्वारा जो मॉडल दिया गया उन्होंने कहा है स्रोत यानी कि किस सोर्सेस से संदेश प्राप्त किया जाएगा। फिर उसका प्रारूप, एक प्रारूप तय किया जाएगा कि किन सूचनाओं में हमें अपनी बात कहनी है और उसमें उपयुक्त शब्दों का चयन किया जाएगा। फिर वही मीडिया या साधन जिसमें प्रारूप तैयार करने के बाद संचार का कौन सा साधन चुना जाए जिससे सूचना प्राप्तकर्ता तक शीघ्रता से पहुंचे, इसका चयन किया जाता है। और नेक्स्ट उन्होंने बताया है उपयोगिता, जिसके अंतर्गत प्राप्तकर्ता के लिए सूचना कितनी उपयोगी है इसकी वह ध्यान देता है। फिर सूचना को प्राप्त करने के साथ साथ प्राप्तकर्ता विश्लेषण भी करता है कि सूचना का वास्तविक अर्थ क्या है, और इसके पश्चात जो सूचना प्राप्त करता है वह सूचना भेजने वाले प्रेषक को अपनी फीडबैक या प्रतिक्रिया सूचना के विषय में बताता है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है थ्रिल व बॉवी मॉडल। इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले विचार जो संदेश भेजने वाले के मन में होता है, फिर संदेश, फिर प्राप्तकर्ता को संदेश का प्राप्त होना और फिर अपनी प्रतिक्रिया बताना। यह बॉवी का मॉडल जो है मर्फी मॉडल से काफ़ी मिलता जुलता है और यह व्यवहारिक भी है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल मॉडल। इंटरपर्सनल मॉडल के अंतर्गत सिर्फ दो व्यक्ति बताए गए हैं। पहला व्यक्ति जो है वो संदेश भेजने वाला, दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला, और बीच में ऐसी जगह जहाँ पर दोनों व्यक्तियों के विचारों में समानता पाई जाएगी, उन विचारों के समानता को स्वीकार किया जाएगा। तो इसमें संचार प्रक्रिया यानी दो व्यक्तियों के बीच में जब समानता होती विचारों में तो वह पर संदेश प्रभावी होता है। नेक्स्ट है किल्बर मॉडल। किर्बल जो है वो कहते हैं कि संदेश तभी प्रभावी है जब जिस उद्देश्य से संदेश दिया गया है उसी उद्देश्य से प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझे। तो उन्होंने जो अपने मॉडल में यही बताया है कि जो किल्बर मॉडल है वह संदेश की प्रभावशीलता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि माध्यम या विचार या संदेश की इनकोडिंग सही तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर मॉडल। ट्रांसफर मॉडल के अंतर्गत यह इंटरपर्सनल मॉडल के समान ही है। इसमें वही इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटर और एक्सटर्नल यानी आंतरिक तत्व और बाहरी तत्व, इन तत्वों को आपस में मिलाकर जो रिसीवर है उसको प्राप्तकर्ता को मैसेज दिया जाता है और ये विचार उसको जो भेजने वाला प्रेषक है उसके विचारों से मिलते जुलते होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसफर मॉडल के बाद हम पढ़ेंगे वेस्टले और मैकलिन मॉडल। वेस्टले और मैकलिन मॉडल इसके अंतर्गत वही जो प्रभावशाली संचार के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी के अनुसार सबसे पहले संदेश देने वाला, फिर जो संदेश है वह फिर संदेश प्राप्त करने वाला तक संदेश पहुंचेगा और वह अपनी प्रतिक्रिया देगा। उसके बाद है लिगेन मॉडल। लिगेन इन्होंने भी एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का मॉडल दिया है जिसमें उन्होंने संदेश भेजने वाला यानी सेंडर, फिर संदेश मैसेज, फिर माध्यम चयन, फिर संदेश सुनने वाला रिसीवर यानी जो संदेश को प्राप्त करेगा, और फीडबैक यानी वो अपनी फीडबैक देगा। फिर है गॉर्बनर मॉडल। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉर्ज गॉर्बल ने इस मॉडल का विकास किया है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी घटना के बारे में कुछ सोचना, उसका विश्लेषण करना तथा विश्लेषण के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया को संचार के माध्यम से किस प्रकार दूसरे को बताना है जिससे कि वह व्यक्ति उस घटना या सूचना के साथ जुड़ जाए। इस मॉडल में उन्होंने ये बताया सबसे पहले सूचना भेजने वाला यानी सेंडर, फिर सूचना प्राप्त करने वाला और फीडबैक या प्रतिक्रिया देने वाला मॉडल है उनका। फिर है लेसिकर मॉडल। लेसिकर मॉडल संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मॉडल है। इसके अंतर्गत संचार प्रक्रिया संदेश भेजने से प्रारंभ होती है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश देता है और दूसरा वाला व्यक्ति पहले व्यक्ति को संदेश की प्रतिपुष्टि करता है। इसके बाद यदि पहले वाले व्यक्ति को कोई संदेश देता है तो अब इसकी प्रतिपुष्टि पहले वाले व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इसमें संदेश एक और संदेश माध्यम प्राप्तकर्ता प्रतिपुष्टि फिर दूसरा व्यक्ति बी उसकी प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता माध्यम और संदेश होता है। नेक्स्ट है जनसंचार मॉडल। जनसंचार मॉडल का निर्माण विभिन्न विद्वानों ने किया है। इसके अंतर्गत साधन, संदेश देने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला और उनकी प्रतिक्रिया शामिल है। तो इस प्रकार हमने व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए विभिन्न संदेश प्रक्रिया के मॉडल के बारे में समझा, जिसमें सामान्यतः सभी मॉडल जो है उनकी एक ही चीज़ आती है कि
संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करना दो व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में एक संदेश होता है, संदेश का माध्यम होता है और संदेश को लिपिबद्ध किया जाता है और संदेश प्राप्त करने वाला संदेश को प्राप्त करके उसकी फीडबैक या प्रतिक्रिया देता है। इस तभी कोई संदेश प्रभावी